नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो आज तक जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस किए हैं, प्रीवियस जितने भी वीडियो लेक्चर्स किए हैं बेटा, उन सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द नेम ऑफ आवर टुडेज करंट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बेटा, जब भी आप लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साइन कन्वेंशन में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के सिंबल्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल को बिल्कुल करेक्ट स्टेज पर लेके आएंगे। अगर आप उनको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो यही नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल आपके न्यूमेरिकल को बिल्कुल गलत करा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन ये आज का हमारा है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है बेटा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ही बताया बेटा, ये जो लाइट चैप्टर है नियर अबाउट 13 से 14 मार्क्स सिक्योर हमारे बोर्ड एग्जाम में करते हैं, और ये 13 to 14 मार्क्स का 99% बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन में ही जाता है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये इस चैप्टर से बहुत कम आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है, और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ, अगर एक बार आपने ये साइन कन्वेंशन अपने माइंड में सेट कर लिया, लाइफ में पूरे जीवन में कभी भी आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लाइट कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन, दैट इज साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बेटा, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, स्फेरिकल मिरर्स is of two type. First one is the concave mirror and the second one is convex mirror. We can also say that the concave mirror is the converging mirror and the convex mirror is the diverging mirror. तो आज हम इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों ही केस में साइन कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कनकेव मिरर को प्लेस कर लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस ने कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पे कट किया है दैट इज पोल, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। और वी कैन ऑल्सो से दैट ये जो हमारा कनकेव मिरर है इज अ पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। कनकेव मिरर किसका पार्ट है, होलो ग्लास स्फीयर। तो इस होलो ग्लास स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो कनकेव मिरर का सेंटर, कनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पोल। The midpoint between center of curvature and pole is focus. Center of curvature and pole के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो पहली चीज जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है वो क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, चाहे वो हमारा कनकेव मिरर है चाहे वो हमारा कन्वेक्स मिरर है, दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के इस तरफ रखा होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के इस तरफ प्लेस किया जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लेस किया जाता है। सभी के सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे बेटा, ऑल द डिस्टेंसेस वी शुड मेजर फ्रॉम द पोल। सभी के सभी डिस्टेंस हम पोल से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रेज आकर इंसिडेंट होंगी, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज ऐसी होती ना, इंसिडेंट, या हम बोले जब हम मूव करेंगे कहां से, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा राइट पोर्शन होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। तो जब भी हम पोल से इस तरफ आएंगे, राइट टू लेफ्ट, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट तो मिरर से इस तरफ रखा है, इस पोजीशन पे रखा है कहीं पे भी, तो साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के केस में यू क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट, यू क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द पोल। तो हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से इस तरफ रखा हुआ है, इस वाले पोर्शन में हम कहां मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। जब भी हम राइट टू लेफ्ट लेके चलेंगे क्या सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप यहां पे कनकेव ना लेके कन्वेक्स मिरर ले लीजिए, फिर भी ऑब्जेक्ट हमारा इसी तरफ रखा जाएगा ना। तो राइट टू लेफ्ट फिर से लेंगे तो यू हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर दोनों ही केस में यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज वी। वी क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। जब हमने कनकेव मिरर के केस में इमेज बनाई थी बेटा, टू टाइप्स ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। फर्स्ट वन इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। पहली कैसी इमेज थी, रियल और इन्वर्टेड, और वो रियल इमेज मिरर के इस तरफ बनी थी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी थी, इस वाले पोर्शन में।
जो इमेज कनकेव मिरर ने रियल बनाई थी वो रियल इमेज बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड थी, मतलब मिरर के सामने बनी थी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या सिंबल आएगा? नेगेटिव। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? नेगेटिव। तो जब हमारी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, तो वी के सामने कैसा सिंबल आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। क्या सिंबल आ जाएगा? नेगेटिव। अब एक एक्सेप्शनल केस था इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब हमारी इमेज बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इस वाले रीजन पे, बिहाइंड द कनकेव मिरर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है उसको क्या लेके चलते हैं बेटा? पॉजिटिव। तो वी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कब? जब इमेज है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये था कनकेव मिरर का केस में। अब हम कनकेव मिरर की बजाय जब हम कन्वेक्स मिरर लेके चलेंगे बेटा, कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाता है, दैट इज वो क्या है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी। तो जब हम कहां जाएंगे? राइट। कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट, इधर से लेफ्ट टू राइट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या सिंबल आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। कब? वर्चुअल और इरेक्ट जब हमारी इमेज बनेगी। समझ में आया? अब हम चलते हैं एफ। एफ क्या होगा? फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल लेंथ। कनकेव मिरर का फोकस कैसा है बेटा? रियल फोकस है। कैसे? क्योंकि पैरेलल लाइट रेज आके जिस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, दैट इज फोकस, और वो फोकस कनकेव मिरर में मिरर के सामने है। कहां आए? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो सिंबल क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यही मैंने कनकेव मिरर की बजाय कन्वेक्स मिरर ले लिया। कन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ जो सर्कल है वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ जाएगा, तो फोकस कहां होगा? वर्चुअल, मतलब बिहाइंड द मिरर। हम कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या सिंबल आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो फोकस कन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बैक साइड द मिरर, मिरर के बैक साइड में। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब हम देखते हैं एच नोट। एच नोट को हमने यहां क्या लिया बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच नोट किसको स्पेसिफाई कर रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है। कहां रखा जाता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इस वाले एरिया में, और मिरर के सामने, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमेशा इस पोर्शन में रखा जाता है। और जो चीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है बेटा? वो होती है पॉजिटिव। तो कनकेव मिरर है चाहे हमारा कन्वेक्स मिरर है, दोनों ही केस में साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज एच आई। एच आई को हमने यहाँ क्या बोला है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। एच आई इज द हाइट, और वी कैन से दैट द साइज ऑफ इमेज। इमेज कितने साइज का बना है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का इमेज हमारी बनी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारी बेटा रियल और इन्वर्टेड भी बनती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी बनती है। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी वो क्या होगी? नेगेटिव। और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मिरर के पीछे और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मतलब रियल इमेज मिरर के सामने, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, इस वाले एरिया में इमेज बनेगी ना, साइन कन्वेंशन आ जाएगा नेगेटिव। जब मिरर के पीछे एक एक्सेप्शनल केस में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनेगी तो साइन कन्वेंशन में हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या? हाइट ऑफ इमेज। अब यही कन्वेक्स मिरर ले लो बेटा। कन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे होती है। यहां कन्वेक्स मिरर आप प्लेस कर लीजिएगा, मिरर के पीछे बनती है, इस वाले एरिया में जो इमेज बनी है, तो यहां क्या होगा? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वर्चुअल इमेज, मतलब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज यहां क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। किस केस में? जब इमेज हमारी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार मैं दोबारा आपको समझाती हूं। ऑब्जेक्ट, यू क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव लेना होता है। राइट टू लेफ्ट अपोजिट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रेज इंसिडेंट हुई है, अगर ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ रखा हुआ है ना, तो साइन कन्वेंशन आ जाएगा नेगेटिव। अब दो तरह की इमेज हम बनाते हैं, एक तो रियल और इन्वर्टेड, और एक वर्चुअल और इरेक्ट। जब इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट, वी भी पॉजिटिव आ जाएगा और एफ भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब वर्चुअल और इरेक्ट ना होके रियल और इन्वर्टेड है, वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फोकस भी, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल क्या है? फोकल लेंथ क्या है? फोकस क्या है? रियल फोकस है। तो हम कहां मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो नेगेटिव। यहीं पे हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो फोकस कैसा? वर्चुअल, दैट इज बिहाइंड द मिरर।
वर्चुअल फोकस, और हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। कैसे मूव? लेफ्ट टू राइट। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। H0 को हमने क्या बोला? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, दोनों ही केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर हमारी रियल और इन्वर्टेड है, HI हो जाएगा नेगेटिव। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, HI क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही चीज आपको समझनी थी। ऑल राइट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए, वो क्या रहेगा? हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या रहेगा बेटा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है बेटा, किसके बीच में? इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। क्या बताता है इमेज मिरर फॉर्मूला? इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। यू क्या होगा? यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। वी क्या होगा बेटा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एफ क्या होगा? फोकल लेंथ। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन। मैग्निफिकेशन, एम स्टैंड्स फॉर द मैग्निफिकेशन, मतलब कितना गुना, कितने गुना हमारी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट कितने गुना है उस केस में। तो v क्या होगा हमारा? इमेज डिस्टेंस। u क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u। या हम बोलें इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो है किसका? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप यहां से देखिए, दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन के बराबर है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट बेटा, ये हमारा लाइट के चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन का पोर्शन था बेटा, यहां खत्म हो जाता है। अब इस बेस पे आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो साइन कन्वेंशन क्या लेना वो मैंने आपको बता दिया, और उन्हीं साइन कन्वेंशन को आपने इन फॉर्मूलाज में पुटअप करना है। आई होप मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बार बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए बेटा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज पर आज आपकी पकड़ बन जाती है, पूरे लाइफ टाइम मैं आपको गारंटी देती हूं, एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। ओके बेटा, तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाते रहिए। बाय बाय।